हेलो एवरीवन। नोटिस ऑर्डर्स जो पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं वो एक वैलिड सर्विस है या नहीं, इस इशू पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की लक्ष्मी ट्रेडर्स के केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, जहां पर ऐसी सर्विस को ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग है उस जजमेंट की रीजनिंग। इमेजिन करो आप रोज की तरह अपने बिजनेस पे हो, अचानक से जीएसटी ऑफिसर वहां आता है और कहता है कि सर आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर है, मैं रिकवरी के लिए आया हूं। बट आप कहते हो ऑर्डर? सर मुझे तो किसी प्रोसीडिंग का कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे कोई नोटिस मिला ना मुझे कोई ऑर्डर मिला। तो जीएसटी ऑफिसर कहता है बट सर हमने तो सब कुछ पोर्टल पर अपलोड कर दिया था, हमारी कोई गलती नहीं है। ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है जो बहुत बिजनेसमैन उन्होंने फेस की है। और ये परसिस्टेंट एक क्वेश्चन रहा है कि क्या पोर्टल पर अपलोड कर देना ऐसे नोटिस या ऑर्डर्स को एक वैलिड सर्विस है या नहीं। और डिफरेंट हाई कोर्ट के डिफरेंट व्यूज रहे हैं, वो हम सब यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक वैलिड सर्विस नहीं है, क्योंकि सेक्शन 146 के अंदर नोटिस, ऑर्डर, समन इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन पोर्टल को कभी नोटिफाई किया ही नहीं गया। तो ये वैलिड सर्विस कैसे हुई? देखिए, सेक्शन 169 जो कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, समन, ऑर्डर की बात करता है, वो कुछ मोड्स प्रिस्क्राइब करता है, जैसे कि बाय हैंड, बाय कुरियर, बाय एफिक्सेशन, बाय ईमेल एंड बाय कॉमन पोर्टल। अब सेक्शन 146 के अंदर उस कॉमन पोर्टल को सरकार को जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई करना था, जो फंक्शंस उस सेक्शन 146 में लिखे हैं, या फिर उसकी लास्ट लाइन कहती है फॉर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर के लिए कभी कॉमन पोर्टल को नोटिफाई किया ही नहीं गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा when a law has already said that something has to be done in certain manner, it has to be done in that manner, otherwise it is not valid। तो जब कोई पोर्टल नोटिफाइड ही नहीं है तो ये सर्विस वैलिड नहीं है। ओके, फेयर एनफ। एक बहुत ही यूनिक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका जवाब देते हुए गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा योर लॉर्डशिप, चलो मान लिया वो पोर्टल की सर्विस वैलिड नहीं है, लेकिन हम जैसे ही पोर्टल पर कुछ अपलोड करते हैं साथ ही साथ उसका इंटीमेशन ईमेल पे जाता है। तो 169(1)(c ईमेल की सर्विस तो यहाँ पर वैलिड है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा आप एक बार अपना ईमेल खोलकर चेक करो, जब ईमेल पे कम्युनिकेशन जाता है तो उसमें क्या लिखा होता है? वहां सिर्फ ये लिखा होता है अ नोटिस और ऑर्डर हैज बीन अपलोडेड और समथिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन योर पोर्टल। वहां पर ना कोई नोटिस ऑर्डर अटैच होता है, ना ही उसके कंटेंट्स रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये एक वैलिड कम्युनिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि आपको सर्विस बाय ईमेल में उस नोटिस या ऑर्डर को कम्युनिकेट करना है, बताना है, जो इस केस में नहीं हो रहा है। तो ये आपका वैलिड ईमेल सर्विस भी नहीं है। लास्टली ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ जीएसटी पोर्टल के डिजाइन की बात भी की और शायद उस दुखती नस पर हाथ रख दिया जो सारे टैक्स पेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हम जैसे लॉयर्स फेस करते हैं कि आपने इस पोर्टल के डिजाइन को देखा, ये ट्रेजर हंट जैसा लगता है। इस पोर्टल को खोलो, डैशबोर्ड पे कुछ पता नहीं चलता क्या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, कोई अलर्ट नोटिफिकेशन नहीं आता, कुछ नहीं। आप पोर्टल पे जाओ, पोर्टल पे सर्विसेज टैब पे जाओ, सर्विसेज टैब से यूजर सर्विसेज टैब पे जाओ, वहां पे आपको 14 अलग अलग टैब्स दिखाई देंगे। उन टैब्स में से नोटिस एंड ऑर्डर्स टैब में जाओ, फिर उसमें से एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर टैब में जाओ, तब जाके आपको अपना पेंडिंग नोटिस ऑर्डर ढूंढना पड़ता है। ये क्या है? ये पोर्टल एसएससी की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है या उसे परेशान करने के लिए? इस पर नोटिस ऑर्डर चलाकर आप एक बिजनेसमैन के राइट्स को 1 मिनट में एक्सटिंग्विश कर देते हो, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चलता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में डायरेक्शन भी दी सरकार को कि ऐसा मत करो। आप एसएमएस अलर्ट दो, आप डैशबोर्ड पे पॉपअप्स डालो
कि डैशबोर्ड पे जाते ही पता चल जाए कि क्या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, ओटीपी एक्नॉलेजमेंट लो इन सब इश्यूज के ऊपर, किसी ना किसी तरह इस बारे में असेसी को कम्युनिकेट करो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें प्रोसीडिंग्स उसकी नॉलेज में नहीं आएंगी ये उसके लिए एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज रखते हैं। तो ये ऐसी कम्युनिकेशन एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक वैलिड सर्विस नहीं है। बट ये जो सेक्शन 146 में कॉमन पोर्टल नोटिफाइड रही है, जिस बेसिस पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे इनवैलिड सर्विस डिक्लेयर किया है, ये सेम आर्ग्यूमेंट ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भूमिका इंफ्रा डेवलपर्स के केस में रिजेक्ट कर दिया था। वहां मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 169 एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, 146 में पोर्टल नोटिफाइड नहीं है, उससे इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी ये पोर्टल पर अपलोड किए हुए नोटिस और ऑर्डर्स एक वैलिड कम्युनिकेशन है, एक वैलिड सर्विस है। जबकि हाँ, वहां पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसे वैलिड सर्विस डिक्लेयर करने के बावजूद भी एक्स पार्टे ऑर्डर को क्वैश कर दिया था और मैटर को रिमांड कर दिया था ऑन डिपॉजिट ऑफ 25% ऑफ टैक्स डिमांड। तो दो अलग हाई कोर्ट्स और दोनों ने एक सेम प्रोविजन को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अलग तरह से और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक अलग तरीके से। अब इसका असेसी के लिए क्या टेक अवे है मैं बताऊं उससे पहले एक जजमेंट और नोट कर ले, 29 मई 2026 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट को स्टे कर दिया है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे पोर्टल अपलोड्स को इनवैलिड सर्विस डिक्लेयर किया था। हाँ, वहां पर ये पोर्टल नोटिफाइड नहीं है, इस बात का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, सिर्फ ये था कि ये सर्विस वैलिड नहीं है और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो इतनी सारी जजमेंट्स हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं, तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन हम इसे कैसे नोट करें? यहाँ पर किसी भी हाई कोर्ट ने अभी तक कोई भी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन नहीं किया है, किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज नहीं थी, उसे स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो कोई भी एक हाईकोर्ट की जजमेंट ऑल ओवर इंडिया बाइंडिंग होती, एज लॉ लेड डाउन इन कुसुम इंगट्स। यहां पर सिर्फ डिफरेंट हाईकोर्ट्स ने प्रोविजंस को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है, तो हर हाईकोर्ट की का ऑर्डर उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर बाइंडिंग है और बाकी सब जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट्स पे उसकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है। तो पंजाब के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग है। वो जजमेंट दिल्ली में भी फॉलो हो चुका है बहुत सारे केसेस में, तो अब वो दिल्ली के लिए भी बाइंडिंग है कि ऐसी सर्विस वैलिड नहीं है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट मद्रास के जुरिस्डिक्शन में वो बाइंडिंग है। और रही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टे की, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस जजमेंट को स्टे किया है वहां पर ये पोर्टल नोटिफाई नहीं हुआ है, इस बात का कोई जिक्र नहीं था, तो उससे पंजाब एंड मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक अवे बताती हूँ। इवन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट को भी फॉलो कर अगर आपके मैटर को रिमांड किया जा रहा है या आपको अपील फाइलिंग के टाइम दिया जा रहा है, तो ये जरूर नोट कर लें कि जब आपको इस प्रोसीडिंग्स की नॉलेज हुई, जब आपको आज पता चला, तब क्या सेक्शन 73 या 74 का लिमिटेशन जो भी आपके केस में अप्लाई होता है वो अभी भी एग्जिस्ट करता था या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेक्शन 74 का नोटिस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। आज आपको पता चलता है और हाईकोर्ट कहती है कि ठीक है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपील फाइल कर लीजिए। लेकिन सेक्शन 74 की लिमिटेशन से वो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी बाहर हो चुका है, तो किस बात की अपील? अब उसके अगेंस्ट कोई रिकवरी हो ही नहीं सकती है। द लिमिटेशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, द शिप हैज सेल्ड। तो ऐसे किसी भी इशू में अपना लिमिटेशन जरूर चेक कर ले, चाहे आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हो या ना करते हो। दैट्स इट फॉर